student. This is Anjuman from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we discussed the features and merit of sole proprietorship. Today we discuss the next topic, that is the limitation of sole proprietorship. कि एकाकी व्यापार की क्या हानियाँ होती हैं। देखिए, सबसे पहले एकाकी व्यापार की हानि होती है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। देखो, एकाकी व्यापार में एक अकेला ही व्यापारी होता है, तो सभी जो कैपिटल है, रिसोर्सेज है, सभी अकेले व्यक्ति को ही लगाने पड़ते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अनलिमिटेड तरीके से कैपिटल बिजनेस में लगा सके, तो वो अपने तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो एकाकी व्यापार में सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमें कैपिटल की, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा ही कैपिटल लगाई जाती है। सेकेंड इज अनस्टेबल एक्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्थायी अस्तित्व। देखिए कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस को हमें कॉन्टिन्यूस चलाना है, लेकिन अकेला व्यापारी है। देखिए, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी आती हैं कि कई बार हम लोग बीमार हो जाते हैं या हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है, तो ऐसे में अकेले व्यापारी के लिए दुकान को ओपन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो या तो उसे उसकी केयर के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ेगा, लेकिन तो एम्प्लॉय से कस्टमर इतना सेटिस्फाई नहीं होता, तो इससे भी हमें बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि अगर दो पार्टनर होते हैं तो वहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, और इससे उसको बिजनेस को कई बार क्लॉज भी रखना पड़ता है। थर्ड इज़ द अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि उसका जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, अस्थायी होती है। अगर कभी सोल प्रोप्राइटरशिप को हानि होती है ना बिजनेस में, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर लिया जाता है। मतलब कि उसका जो देनदारी है वो सीमित नहीं है कि उसको केवल इतने रुपए ही देना पड़ेंगे। जितने का भी लॉस होगा बिजनेस में वो सारा हमारे अकेले व्यापारी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वही प्रॉफिट और लॉस का अकेला हिस्सेदार होता है। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, इट कैन नॉट बी परफेक्ट ऑफ ऑल द वर्क। कभी भी अकेला व्यक्ति सारे कामों में परफेक्ट नहीं हो सकता कि वो सेल भी करे, परचेज भी करे, मार्केटिंग भी करे, फाइनेंस भी करे। तो उसे अपनी सारी एक्टिविटीज़ को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कई बार अपने मैनेजर्स का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन जितना कोई पार्टनर बिजनेस में हेल्प करता है, उतनी हमें मैनेजरल हेल्प कई बार हमें ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैनेजर का ज़्यादा अगर मैनेजर हमारा ऑनेस्ट नहीं है तो भी हमें बिजनेस को दिक्कत हो सकती है। तो कई बार हमारे बिजनेस में ये वाली प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कि अकेले व्यापारी के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो हमारे अच्छे नहीं होते। इस तरीके से बेटा आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है कि हमारा एकाकी व्यापार मतलब कि सोल ट्रेडरशिप क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके मेरिट डिमेरिट क्या है। आज हम एक नया टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप होती है हमारी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर देन 2 पर्सन विलिंगली ज्वाइन हैंड्स एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। इसमें 2 पर्सन या 2 से अधिक व्यक्ति किसी इकट्ठे ऐसे जो बिजनेस लॉफुल हो उसको चलाने के लिए सहमत हो जाते हैं। मतलब इसमें कम से कम 2 पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है, और जो उनका बिजनेस है वो कानूनी रूप से आपका लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। देखो, एक तो हमारे होते हैं स्टैच्यूटरी फीचर। स्टैच्यूटरी फीचर हम कहते हैं इसे वैधानिक फीचर, कि कानून की तरफ से आपकी पार्टनरशिप तभी वैलिड मानी जाएगी अगर आपकी ये सारी क्वालिटीज इसमें आती हैं, जैसा कि मोर देन 1 पर्सन। सबसे पहले तो ये बात है कि किसी पार्टनरशिप में एक व्यक्ति से कभी पार्टनरशिप नहीं बनती, तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। और अगर आपकी पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति से कम है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पार्टनरशिप में कितने पर्सन होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50। देखो, ये वो क्वालिटीज़ हैं, ये वो फीचर हैं जो एक मतलब वैलिड पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी है। सेकेंड इज़ द एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस। कभी भी जब तुम पार्टनरशिप करते हो तो उसके लिए किसी बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये, एक मैंने आपको अभी बताया था कि बिजनेस लीगली भी होना चाहिए, कानूनी के रूप से वैध होना चाहिए, तभी उसको हम बिजनेस मानेंगे। थर्ड इज़ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो किस रेशो में शेयर को बांटेंगे, कौन कितना काम करेगा, कैसे सैलरी लेंगे, कैसे कमीशन लेंगे। तो उनके बीच में दोज पीपल हु डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते वो पार्टनर बनने के लायक नहीं होते।
पे मोर देन 2%, एक्सटेंस ऑफ बिजनेस, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, एंड फोर्थ इज द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब है कि हमारी जो पार्टनरशिप है उनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। देखो वैसे तो बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन आपका जो एम है ना वो आप प्रॉफिट अर्न करना ही होना चाहिए। फिफ्थ इज द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दोनों को एक दूसरे की बात माननी है। अगर जैसे दो पार्टनर ए और बी है, अगर ए कोई बात कहता है तो बी को माननी है, अगर बी कोई बात कहता है तो ए को माननी है। तो दोनों पार्टनर को एक दूसरे की पूरी बातों को मानना चाहिए। तो दोनों ही प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही। देखो ये 5 फीचर तो ऐसे थे जो कि हमारे लीगली रूप से ज़रूरी है, लेकिन अब हमारे कुछ जनरल फीचर्स हैं जो हमारे मतलब सभी में पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर भी हमारे दोनों पार्टनर का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, असीमित होता है। अगर हमारे किसी भी कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है तो क्या हो जाता है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया जाएगा। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप है वो अपने पार्टनर से अलग नहीं होती। All the contracts connected with the firm are also applicable to the partner। अगर आप फर्म पर कोई भी फर्म से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होता है उसके लिए पार्टनर इंडिविजुअली अकेले भी और कोलेक्टिवली दोनों तरह से मतलब जिम्मेदार होते हैं। मतलब ये नहीं कि जैसे आपकी फ़र्म को किसी के 50,000 रुपये देने हैं तो पार्टनर ये नहीं कहता कि मैं क्या करूं, मैंने क्यों देनी है, फर्म ने देनी है, तो वो उसके लिए कानूनी रूप से उसको ही देने पड़ेंगे। तो वो इंडिविजुअली रूप से भी और कलेक्टिव रूप से दोनों ही लायबल होते हैं। यूटिमस गुड फेथ का मतलब होता है कि दोनों का आपस में विश्वास होना चाहिए। हमारे अगर दो पार्टनर हैं ना तो उनको एक दूसरे से कोई बात को छिपाना नहीं चाहिए। जो भी बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो सारी बातें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि बाई चांस हमारे दो पार्टनर ए और बी है, ए सोचता है कि मैं तो छोड़ देता हूँ फर्म को और मेरी जगह मैं सी को डाल देता हूँ, तो ऐसा करने से पहले उसे बी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर आप अपना शेयर ट्रांसफ़र करते हो ना तो शेयर को ट्रांसफ़र करने से पहले आपको अपने अदर पार्टनर्स की परमिशन को लेना ज़रूरी है, तभी आप शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इस तरीके से बेटा आज हमने एक चैप्टर शुरू किया ये पार्टनरशिप का। आज आप इसे अपनी कॉपी पर राइट करेंगे और आपका 22 को टेस्ट है बिजनेस स्टडी का, उसमें आप अपना धीरे धीरे फर्स्ट चैप्टर है उसको रिवाइज करते रहिए, उसी का आपका टेस्ट होगा। ओके।